देख आम फंडामेंटाल राइट मुझे जमी कहली जे कन्स्टिट्यूशन भारत संविधान दीटा पार्ट को बहुत भल भाव पढ़ा सेटा हूँ कौन सेटा जमी सोशियोलोजी जमी थिंकर्स पार्टा से भाया संविधान यहाँ माने कौन फंडामेंटाल राइट और डीपीएसपी ये बहुत भल भाव पढ़ा पड़ो यहाँ कौन सब सबुठी आर आप्लिकेसन दरकार हम है। तो देख आम अलरेडी फंडामेंटाल राइट स्टार्ट करते आर्टिकल 12 ରୁ 35 आर्टिकल 12 तो तुम जानिछ जे स्टेट क्या कह तो से डिफाइन होती सब स्टेट माने राज्य नुह हम जनरली स्टेट को राज्य बोली बुझे कि सेमती नुहे एक्चुअली आम कौन गवर्नमेंट एस्टाब्लिशमेंट को स्टेट कहीपर है आम आसेम्बली को स्टेट कहीपर पार्लियामेंट को स्टेट कहीपर ओडिशा गवर्नमेंट भी आज ओडिशा एज ए स्टेट इन इंडियन नेशन एज ए स्टेट यूनियन इंडियन यूनियन एज ए स्टेट है टाइप कह राज्यसभा को स्टेट कहीपर। तो स्टेट माने गोटे गवर्नमेंट एस्टाब्लिशमेंट जो गवर्नमेंट रोल अच्छी गवर्नमेंट बिजनेस होता स्टेट कहीपर। तो आर्टिकल 12 अनुसार 12 लिखा स्टेट कौन आर्टिकल 13 पढ़ुले आर्टिकल 13 काफी कौन आर्टिकल 13 कौन जे जो लॉ गुड़ाक भारत फंडामेंटाल राइट कौन एग्नेस्ट अच्छा से कौन से सब नल भॉइड हो आर्टिकल 13 रू क्लॉज 2 क्लॉज 3 तो एथरू आमको कौन आसी माने जुडिशियल रिव्यू सिस्टम सिस्टम से माने से इंस्पायर होगी जुडिशियल रिव्यू करा जाउची आ जुडिशियल रिव्यूटा गोटे कौन फंडामेंटाल फीचर माने केशवानंद भारती केस रे माने 1973 मसीहा केशवानंद भारती केस वर्सेस स्टेट ऑफ इंडिया माने केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। तो से जो रूलिंग्स आसिला से फंडामेंटाल फीचर गोटे नुआ कॉन्सेप्ट आसिला तो जुडिशियल रिव्यू गोटे फंडामेंटाल फीचर आम केबे भी चेंज करि परिबानी चाहिए भी पार्लियामेंट चेंज करि परिबानी तेणु तापर आ कौन अच्छी ना आम से विषय पढ़ुले। तो आज आम देखा जो भारत आम जो फंडामेंटाल राइट्स गुड़ा कहला तो एगुड़ाक सब आमेंडमेंट करहब ना ना बुझे ना तो आमेंडमेंट करहब ना से विषय भलसे पढ़ा देख एथर जो आम जो क्वेश्चन बर्तमान जहाँ डिस्कसन कर मेन पर्सपेक्टिव बहुत इंपोर्टेंट जब क्वेश्चन से भाई आसो ए वर्ष क्वेश्चन देखो कौन केमती क्वेश्चन आसी वर्ष क्वेश्चन तुम काढ़ी रखी देखिए काली रखा नेक्स्ट क्लास को डिस्कसन करवा। तो ये भाई क्वेश्चन के डेप्थ पकाउन से अनुसार आमको कौन करा पड़ो से अनुसार प्रिपेरेसन होगा पड़ो। देख आम देखा आम आमेंडमेंट कथा कहले आम सब आखि आगे नाची आर्टिकल नंबर 368 है से कह कथा फंडामेंटाल राइट माने कौन फंडामेंटाल राइट माने किछिटा बेसिक राइट जोटा इंडियन सिटीजन मानक दिया जायछि जोड़ा को मौलिक अधिकार कह मौलिक अधिकार दि जाए तो सेगुड़ा को चेंज करहब कि नहीं माने पार्लियामेंट रे हमर लॉ कोड तैयारी पार्लियामेंट रे तैयारी होछि तो पार्लियामेंट चाहिए सेगुड़ा को चेंज करि परिबो ना नहीं। तो ओवर द इयर्स कौन है ना ओवर द इयर्स विभिन्न जजमेंट सुप्रीम कोर्ट रे आछि तो से जजमेंट को बेस करके डिफरेंट डिफरेंट सब कौन स्ट्रक्चर है करहब फास्ट को ना करहबनी करहब पुणी कौ पार्ट को करहब ये टाइप विभिन्न जो केस आसी तो से विषय में डिस्कसन करवा। प्रथम शंकरी प्रसाद केस साजन सिंह केस रे है तापर आमर आसीगला जो कौन गोलखनाथ केस है ये सब विभिन्न केस रे भारत संविधान फंडामेंटाल राइट को आमको चेंज करहब मैंने आमेंडमेंट करहब ना ना आर्टिकल अंडर आर्टिकल 368 ये सब जिन विषय डिस्कसन करवा है। तो बर्तमान आम जहाँ जहाँ कौन नोट कर आमेंडमेंट ऑफ फंडामेंटाल राइट्स आमेंडमेंट ऑफ फंडामेंटाल राइट्स विषय डिस्कसन करवा। देखो आम आर्टिकल 12 सरला 13 चलती 13 अंडर रे आर्टिकल 12 अलरेडी तो जानिगल कौन आर्टिकल 12 किसी विशेष बुझीबार नहीं आर्टिकल 12 स्टेट कौन कहुई आर्टिकल 13 रे आमको कौन देख आर्टिकल 13 रे जो लॉ गुड़ाक लॉ तैयारी कर बनाऊँ पार्लियामेंट से फंडामेंटाल राइट को कौन कर एगेन्स्ट जाऊँगी तो सेगुड़ा कौन रिपिल हो सब नल एंड भॉइड डिक्लेयर हो तो से आम जुडिशियल रिव्यू सिस्टम आसला बुझे आर्टिकल 13 रू। तो बर्तमान आम गोटे न्यू कॉन्सेप्ट पढ़ा से ये फंडामेंटाल राइट को कौन करहब ना गुड़ा को आम आमेंडमेंट कर ना है। तो सब जुडिशियल रिव्यू को आर्टिकल रेस्पॉन्सिबल रे अरे जुडिशियल रिव्यू कौन कौन आर्टिकल रेस्पॉन्सिबल अरे जुडिशियल रिव्यू कौन कौन आर्टिकल रेस्पॉन्सिबल एटा कौन भूली जाउछ कि जुडिशियल रिव्यू को आर्टिकल रेस्पॉन्सिबल आर्टिकल 13 क्लॉज 2 आर्टिकल 13 2 जो लिखा होची अरे ये जो ये तुम देख मुझे बहुत तौक मैंने पूरा एकदम र बेसिक्स को जाऊनी तुम भाव जानते बोली देख ये जो लिखा हो देख आम जो लिखुचे 13 कौन 13 आर्टिकल 13 2 तो लिखाई ना माने कौन कि आर्टिकल नंबर 13 क्लॉज 2 मन को लिखा आर्टिकल नंबर 13 मन लिखा आर्टिकल 19 क्लॉज 1 आउट लिखा ये आ माने कौन आर्टिकल नंबर 19
क्लॉज 1 सब क्लॉज ए सब क्लॉज ए हला ए टाइप रो पढिबा गुडा सब हला आर्टिकल 13 2 माने आर्टिकल नंबर 13 क्लॉज 2 नंबर या लिखा है। अच्छा वर्तमान हम डिस्कशन करियो अमेंडमेंट ऑफ फंडामेंटल राइट। अमेंड हम आर्टिकल 13 रे अछन जाई ना देखो हला अमेंडमेंट ऑफ फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट्स हला अमेंडमेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। अमेंडमेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स कहबार माने हैला जे पार्लियामेंट पार्लियामेंट माने पार्लियामेंट कहले के रे राज्यसभा लोकसभा प्रेसिडेंट कहले पार्लियामेंट जोडा ओडिया में कहते संसद। तेणु पार्लियामेंट चाहिए फंडामेंटल राइट का चेंज हो पार ना से विषय देखा है। आमर जमी आर्टिकल नंबर 13 आर्टिकल नंबर 32 2 रे कौन कह जाय आर्टिकल नंबर 32 2 रे देखो आर्टिकल नंबर 32 क्लॉज 2 देखो आर्टिकल नंबर 32 सब नोट करो आर्टिकल नंबर 32 क्लॉज 2 रे कौन कह देखो क्लॉज 2 रे कौन कह स्टेट है स्टेट शैल नॉट एनैक्ट एटी स्टेट माने कौन कि हाँ ये जो स्टेट लिखा है माने कौन आर्टिकल 12 अनुसार स्टेट माने कौन शैल नॉट एनैक्ट ए स्टेट माने आर्टिकल 12 स्टेट एटी माने पार्लियामेंट हे पारे असेंबली हे पारे हला स्टेट शैल नॉट एनैक्ट एनी लॉ that takes or abridge any abridge one or more of कौन फंडामेंटल राइट बुझला तामाने स्टेट शैल नॉट enact any law that takes or abridge one or more of कौन फंडामेंटल राइट्स। सब बेले मोबाइल रे जो कॉन्स्टिट्यूशन ऐप अछि गोटे कोन करबे ना सेटा आप ये कर देथिबो रखि देथिबो मोबाइल रे सब बेले हला जेते हला रेफर करबो कोन आर्टिकल नंबर मन पड़लानी कोन लाइट रेफर करबो। हां ये बस हला आर्टिकल 32 लिखि देले आर्टिकल 13 हला आर्टिकल 13 2 स्टेट शैल नॉट एनैक्ट एनी लॉ दैट टेक्स और abridge one or more of fundamental एटा आर्टिकल 32 एथरो हमर कोन आसी रे एटू जुडिशियल रिव्यू आसी बुझले कि नहीं तो एटा ऑलरेडी लिखा है ता माने से कहया कथा जे जदी एमिति किछि लॉ माने तयारी होउछि हैला एमिति किछि लॉ माने करो मामे कोन सी लॉ पार्लियामेंट रे बनेले पार्लियामेंट रे माने तो लॉ मेकिंग बॉडी ना तो माने लॉ बनेले तो एटा जदी कोन सी लॉ जदी फंडामेंटल राइट को हैला वायोलेट कला बा फंडामेंटल राइट रे एग्नेस्ट रे गला बा फंडामेंटल राइट रे जो प्रोविजन गुडा अछि ताकू वायोलेट करूछि थाले सेही प्रकार लॉ को नल एंड वॉइड डिक्लेयर हबो सेटा लॉ हे परिबो एटा भी आर्टिकल 32 रे कहै छि तो माने कोन एथरो जुडिशियल रिव्यू आर्टिकल 32 रो इंस्पायर है कि जुडिशियल रिव्यू सिस्टम भी आसी हैला किंतु हमर जो फास्ट अमेंडमेंट एक्ट हला 1951 मसिया एटा लिखि था नोट करकी
फास्ट अमेंडमेंट एक्ट आम 1951 मसीह 1951 मसीह फास्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट फास्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है मैंने कौन कले ना कितना फंडामेंटल राइट रे चेंज कले अमेंडमेंट कले बुझे ना तो किसी फंडामेंटल राइट मैंने कौन कले किसी एनाक्टमेंट कले बा चेंज कले चेंजेस इन सम फंडामेंटल राइट जो चेंजेस इन सब फंडामेंटल राइट है तो ये कौन कला यहाँ नहीं चैलेंज कराला कौटी सुप्रीम कोर्ट चैलेंज है तो जोटा होता है हूँ शंकरी प्रसाद केस शंकरी प्रसाद वर्सेस कौन यूनियन ऑफ इंडिया जो चैलेंज है शंकरी प्रसाद लिखी था नोट करके शंकरी प्रसाद SHA शंकरी NKRI शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया शंकरी प्रसाद वर्सेस बा ना डायरेक्ट लिख शंकरी प्रसाद केस है शंकरी प्रसाद केस रे केते मसला 1951 मसिया 1951 रे खाली लिखे शंकर प्रसाद केस है शंकर प्रसाद केस है शंकर प्रसाद केस रे कौन करला 1951 मसिया अमेंडमेंट है चैलेंज है कोठी सुप्रीम कोर्ट रे चैलेंज है तेणु ये चैलेंज है शंकर प्रसाद केस रे तो सुप्रीम कोर्ट रो कौन रूलिंग्स आसला देखो सुप्रीम कोर्ट रे रूलिंग्स आसिला सुप्रीम कोर्ट रूलिंग्स कौन आसिला से कहले सुप्रीम कोर्ट रूलिंग्स आसिला से कहले जे पार्लियामेंट रो होची कोन दी प्रकार लेजिस्लेटिव पावर अछि पार्लियामेंट रो सुप्रीम कोर्ट कहला पार्लियामेंट रो ठीक सब आराम से बुझे चेष्टा कर पार्लियामेंट हैज टू टाइप्स ऑफ लेजिस्लेटिव पावर टू टाइप ऑफ लेजिस्लेटिव पावर अच्छे पार्लियामेंट रो दुई प्रकार लेजिस्लेटिव पावर अच्छे प्रथम है कौन कॉन्स्टिट्यूशनल लेजिस्लेटिव पावर कॉन्स्टिट्यूशनल लेजिस्लेटिव पावर है अंडर आर्टिकल के अंडर आर्टिकल 368 एला कॉन्स्टिट्यूशनल लेजिस्लेटिव पावर सेकंड रे कोन अछि ना ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव पावर एटा देखो एटा शंकर प्रसाद केस रे रूलिंग आस्थिले शंकर प्रसाद केस रे हला लेजिस्लेटिव पावर एटा आउटसाइड कोन आउटसाइड कोन आउटसाइड आर्टिकल केते 368 बुझेला से कहा कथा जे तबले एटा बुझी पारला ना सुप्रीम कोर्ट से जते कोन हला ना हमर आर्टिकल 13(2) रे कुहा हिसी जे जदी कोनोसी लॉ तमे बनैलो और सेटा जदी फंडामेंटल राइट को अब्रीच करूची किबा फंडामेंटल राइट तुम छड़े नउची ताले सेटा कोन हो नॉल एंड वॉइड डिक्लेयर हे जो बस ए प्रकार कोन हो ना सेगुडा को हम कोन लोडे सेडा कोन माने सेडा लॉ हे परिबो आर्टिकल 13 रे कहै छी आर्टिकल 13 क्लॉज 2 रे स्पेसिफिकाई करके हम कहबा आर्टिकल नंबर 13 स्पेसिफिकली क्लॉज 2 रे कथा कहै छी किंतु जते बेले फास्ट अमेंडमेंट करा हला 1951 मसिया रे गुडाई फंडामेंटल राइट में चेंजेस आनले तो ता अगेंस्ट रे सुप्रीम कोर्ट रे केस हला तो केस हला परे सुप्रीम कोर्ट रूलिंग्स आसिला जे ठीक अछि जो भारत संविधान रे जो लेजिस्लेटिव पावर दिया पार्लियामेंट मान लेजिस्लेटिव पावर ना लॉ मेकिंग बॉडी टा पार्लियामेंट हमर तो पार्लियामेंट लेजिस्लेटिव पावर अछि से लेजिस्लेटिव पावर दी प्रकार गोटे होची कॉन्स्टिट्यूशनल लेजिस्लेटिव पावर सब मन रख यदि क्वेश्चन पड़ला जे भारत संविधान को फाइनली इंटरप्रेट करबार रिस्पांसिबिलिटी हला सुप्रीम कोर्ट मनरा जो कारण जो हमर लेखाई छी भारत संविधान रे काफी गुडा टेक्निकल जार्गन लेखाई छी सब लॉयर्स माने लिखि छथि माने को लिखि छथि टीपी पकै छथि सब विभिन्न जगह रो हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट रे करके टीपी पकै छथि
तेणु से जिन गुड़ा चेंज चांज कर जो डिटो लिखाई जिन गुड़ा बहुत कम्प्लिकेटेड लिखाई काफी जिन वाइड स्कोप ऑफ कौन डिस्कशन बा वाइडर स्कोप ऑफ माने डिबेट डिस्कशन रो काफी जिन सेठी अछि एग्जैक्टली कौन मीन करूची से जिन कहबा माने इडी डिवोर्स इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिफर करबो कि के कोइ इंटरप्रेट करूची तेणु तो आम मु गोटे प्रकार इंटरप्रेट करी मन आर्टिकल नंबर 13(2) रे कौन कहै आर्टिकल नंबर 13(2) रे क्लॉज रे कहला जे तमे जदि कोनोसी लॉ तमे पार्लियामेंट रे बनुची आ सेटा जदि कोनोसी फंडामेंटल राइट को व्याघात घटौची बा फंडामेंटल राइट तुम छड़े नउची ताले से प्रकार लॉ को नल एंड वॉइड कर दिया जिवो से प्रकार लॉ हे परिबनी एटा कहला आर्टिकल नंबर 13(2) रे बर्तमान तमे फर्स्ट अमेंडमेंट कर देले फंडामेंटल राइट चेंज कर देले तो किंतु तो जो आर्टिकल नंबर 13(2) रे कुहा होची जे एटा हबो बोली त भारे केमि चेंज चांस केमि फंडामेंटल राइट केमि चेंज फंडामेंटल राइट तो छड़े हबनी जा लेखा इस रहिला एटा चेंज करियो तमे केमि चेंज कर दला केस ला जाय कि एमि जदि मनकर मु गोटे प्रकार आर्टिकल नंबर 13(2) को मु गोटे प्रकार इंटरप्रेट करबी तमे गोटे प्रकार इंटरप्रेट करिवो आउ किछि लोक आसीबे से आउ टाइप इंटरप्रेट करो तो केमि थेबो तो फाइनल इंटरप्रिटेशन दायित्व जो दिया जायछि सुप्रीम कोर्ट रूलिंग जहा पळे आसीबो हम समस्त मानने पे बाध्य बुझिछ ने तेणु जते बेले केस हैला जाय कि शंकर प्रसाद केस रे केस हला पर कोन आसला ना से माने कहले जे जो लेजिस्लेटिव पावर अछि पार्लियामेंट रो एटा दी प्रकार गोटे कॉन्स्टिट्यूशनल लेजिस्लेटिव पावर ना आर्टिकल नंबर 368 रे कहै छै अमेंडमेंट केमित करबो आर्टिकल 368 रे कहै छै जे भारत संविधान रे अमेंडमेंट केमित हो अमेंडमेंट रो प्रोसीजर कथा कहै छै आर्टिकल नंबर 368 रे तेणु से कहले कॉन्स्टिट्यूशनल लेजिस्लेटिव पावर होची कोन ना जोटा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हे पारिबो आ जो ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव पावर जोटा आउटसाइड हमरा आर्टिकल 368 अंडर बाहर जोटा हो सेटा कोन ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव पावर तो एमाने कहबा कथा जे जो रूलिंग आसला सुप्रीम कोर्ट से माने कहले कॉन्स्टिट्यूशनल लेजिस्लेटिव पावर अंडर 368 अंडर जदि किटा चेंजेस करा होची सेटा आर्टिकल 13 रे आसीबो जोटा ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव पावर यूज करके जो अमेंडमेंट हाबो सेटा आर्टिकल नंबर 13(2) रे आसीबो बुझिला कि नै से कहले भारत संविधान रे कॉन्स्टिट्यूशनल लेजिस्लेटिव पावर दिया छै आर्टिकल नंबर 368 रे ता अंडर किछटा चेंज चांस करा होची संविधान रे ताले सेटा फंडामेंटल राइट भी चेंज कर परन कारण हेटा आर्टिकल 32 सेठी अप्लाई होबो आप आर्टिकल 32 को 13(2) को कते अप्लाई होबो ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव पावर पे ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव पावर जोटी सेठी अप्लाई होबो बुझिला कि नै ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव पावर जोटा थिबो सेठी अप्लाई होबो सुप्रीम कोर्ट रूलिंग आसी तेणु जो लॉ कथा कहै छै आर्टिकल 13 नंबर 2 रे जो लॉ कहै छै जो लॉ टा फंडामेंटल राइट को व्याघात घटेबो सेटा नल एंड वॉइड हे जिवो सेटा केवल ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव पावर पे कि जो आर्टिकल नंबर 368 रे जो अमेंडमेंट हबो सेगुडा पई 13(2) लागोन सेठी बुझिला कि नै एटा से रूलिंग आसला शंकर प्रसाद केस रे कारण कोन हेछि ना ए जो रूलिंग सेस एटा काफी दिन पर्यंत चलला हला 1967 मसिया 1967 मसिया पर्यंत एभला चलिला हमर 1951 मसिया तो मेनली हम गवर्नमेंट फॉर्मेशन हवा स्टार्ट हैला ना भारत संविधान लागिवा स्टार्ट हैला तो 1967 मसिया पर्यंत एभला चलला लोकन भाबिले ठीक अछि जोटा ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव पावर अंडर आर्टिकल 368 बाहर जो अमेंडमेंट हबो सेगुडा पई केवल 13(2) लागिवो आ बाकी नहल कोठ आर्टिकल 368 अंडर जो अमेंडमेंट हो आर्टिकल 13(2) लागिवो एटा अप टू चलला 1967 मसिया पर्यंत हैला इवन साजन सिंह केस रे राजस्थान केस रे इस पर्यंत चलला हैला तेणु किंतु गोलखनाथ केस है गोलखनाथ आउट नुआ केस आसला 1967 मसिया रे गोलखनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब एटा लिखो लैंडमार्क जजमेंट एटा गोटे काफी चेंजेस आसला तापर गोलखनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब गोलखनाथ 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 वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब स्टेट ऑफ पंजाब एटा गोलखनाथ केस कहि परबा देखो मु जो कहूची मनकर आम फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी जो डिस्कसन करदे ना तुम न्यूज पेपर पढ़ पॉलिटी रिलेटेड किसी न्यूज आसी तो भलसे पढ़ से किसी लिखाई पॉइंट पॉइंट लिखाई भल लगे खातार साइंस नोट करदो न्यूज पेपर जो कपिटा बनई से खातार नोट करदो से परीक्षा बेलू काफी हेल्पफुल आसो आंसर को बहुत यूनिक कर जो पिला भी बुलून से किसी हेनी है पुणी आउ 2-3 वर्ष लगे तेणु ये टाइप जिते आसो मनकर फंडामेंटल डीपीएसपी सरले आम गोटे स्ट्रंग होल्ड पलि आसो कौन पॉलिटी फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी जो सरी स्ट्रंग होल्ड पॉलिटी पलि आसो ये एनालिसिस बहुत दरकार हम सब न्यूज पेपर पढ़ला बेलू कोर्ट पढ़ला बेलू काफी जिन आज जमी आसी हिजाब आज आसी आज हिजाब आस ना इंडियन एक्सप्रेस रे कौन से लिखी
सेटा हिंदू रे नुहे बोले इंडियन एक्सप्रेस देखो द न्यू इंडियन एक्सप्रेस तो जो सिटी एडिशन और भुवनेश्वर सिटी एडिशन बाहर सेटा किनो सेटा बेटर सेटा किछि खराब न ओपीएस में होला तो 300 टका खंड मासु नउथिबो बोले केतना नउथिबो एटा बहुत हम हेल्पफुल हो जो आसी जी से लेके जे हाई कोर्ट अपहोल्ड्स कर्नाटका गवर्नमेंट बैन ऑन हिजाब इन स्कूल अपहोल्ड केला जो बैन कर्नाटक गवर्नमेंट जो हिजाब को बैन करथिले तो अपहोल्ड कला तो बर्तन ता अगेंस्ट रे लोक कोन सुप्रीम कोर्ट जाउछन किछरा लेके जे मुस्लिम स्टूडेंट मूव टू सुप्रीम कोर्ट ऑन ट्यूसडे चैलेंजिंग द हाई कोर्ट रूलिंग द प्ली स्टेट्स दैट High Court failed to note that the right to wear a hijab comes under the ambit of expression and is thus protected under the Article 19, Clause 1, Subclause A of the Constitution. ତେଣୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପଢିବା ନା ଏଇ ଯୋଉ ଗୋଟେ ତମ ଜିନିଷ ପାଇବ ଏଗୁଡାକ ବହୁତ ହେଲ୍ପଫୁଲ ତମକୁ ପରୀକ୍ଷା ଲେଖିବା ପାଇଁ ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡା ଆମେ ହିଜାବରେ ଯେତେବେଳେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦବା ଏଟା ମେନସନ କରିପାରିବା ତମେ ବୁଝିଲା ବେଳକୁ ହ୍ୟାଲୋ ହଁ ତ ନେଇକି ଆସିଲେଣି ନା ହଁ ନେଇକି ଆସିଲେ ହେଲା ଏଇ ଟାଇପ ର କର ଦ ନ୍ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆନ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ବି କାଫି ଯଦି ହିନ୍ଦୁ ବି ମିଳିଲା ହିନ୍ଦୁ ନହେଲେ ଏଇଟା ଯୋଉଟା ହେଲେ ଭଲ ଚଳିବ କିଛି ଖରାପ ନାହିଁ ହେଲା ଏଇ ଦିଟା କୁ ଯୋଉଟା ଗୋଟେ ପଢ हिजाब और गुरखा ଭିତରେ कोन डिफरेंस कोन କିଛି ନାହିଁ ସେଇ ତ ହେଇ ହିଜାବ ତ ମୁହଁ କଭର କରି ରଖୁଛନ୍ତି ଗୁର୍ଖାରେ ବି ରଖୁଛନ୍ତି ହେଲା ଏମାନେ କହିବା କଥା ଯେ କାହିଁକି ଏମିତି ହବ ହେଲା ଗୋଟେ ମଡର୍ନ ସୋସାଇଟି ଆସିଲାଣି କାଫି ରେସନାଲ ଥିଙ୍କିଂ ଆସିଲାଣି ସେଇଟାକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଯୋଉମାନଙ୍କର ଟ୍ରାଡିସନାଲ ଫେଥ୍ ସିଷ୍ଟମ ଅଛି ସେଟା ତ ସହଜରେ ଚେଞ୍ଜ ହବନି ତ ତାକୁ ବିଭିନ୍ନ ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟେସନ ହଉଛି ତ ଆମକୁ ଏଇ ଜିନିଷ ଜାଣିକି ଲେଖିବାର ଅଛି ଆମକୁ ପଲିଟିକ୍ସରେ ବସିବାର ନାହିଁ ପିନ୍ଧିବା କି କଥା କି ନାହିଁ ତ କହିଲେ କଣଟା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉଛି କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ପ୍ରୋଭିଜନ ଅନୁସାରେ ଯୋଉ ଅଛି ଆମକୁ ପରୀକ୍ଷା ଲେଖିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ହେଲ୍ପଫୁଲ ହବ ହେଲା अच्छा तापरे बर्तमान हम देखिबा गोलकनाथ केस रे कोन होला से कहले जे आई जो हैला आगरु कोन लिखा हितला जो आर्टिकल 368 रे लिखा हितला आगरु सेते लिखा हितला जे माने प्रोसीजर फ्रॉम द अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल नंबर 368 आगरु देखि बहुत पुराना समय रे 2067 पूर्वरु प्रोसीजर टू अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन द प्रोसीजर आर्टिकल नंबर 368 रे लिखा हितला तो से अनुसार 1967 मसिया पर्यंत एमानक धारणा थिला जे दी प्रकार लेजिस्लेटिव पावर आर्टिकल 368 अंडर जोटा जो अमेंडमेंट हबो हत्र फंडामेंटल राइट को चेंज करियो किछ कथा नै એટલે आर्टिकल 13 सेते लागिबोनी किंतु आर्टिकल 368 बाहर जदि हम कि चेंजेस करजे ताले हेटी सेठी 13 लागिबो सेठी हमें फंडामेंटल राइट को चेंज कर परिबा ए प्रकार सिद्धांत थिला को पर्यंत 1967 मसिया पर्यंत किंतु गोलकनाथ कास वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब वाला गोलकनाथ एक्चुअली कोन माने पंजाब रो गोटे जमीदार टाइप रो गोटे 300 एकर पाखा पाखी ता बहुत लैंड थिला देखि दो जाके स्टोरी ता तो एटा जेतु से कहते तो 30 एकर जमीर गवर्नमेंट तम कहला केरला गवर्नमेंट रा आसीगला जे तुम केरला गवर्नमेंट पंजाब गवर्नमेंट रा आसीला जे तुम 30 एकर जमीर रखो बाकी तो स्टेट को दे दियो एटा बतले से काहे कि कारण राइट टू पोजेशन लैंड प्रॉपर्टी जोड़ा थिला एटा आगु गोटे से पूरा फंडामेंटल राइट थिला सेते बेले माने आर्टिकल 19 एफ रे बते थिला सेते बेले तो से फंडामेंटल राइट तो जते पोजेस कर रखि पारि प्रॉपर्टी रखि पारि तो कोन एटा काहे कि माने देबी कोन पाई तमे तो फंडामेंटल राइट को चेंज करछो आ फंडामेंटल राइट को काहे चेंज करछो कि से पळिथिले कोन सुप्रीम कोर्ट करथिले सुप्रीम कोर्ट तापर जो रूलिंग्स आसिला कोन आसिला देखो तनु से जो अर्लियर सुप्रीम कोर्ट कहिथिले जे 368 अंडर रे जहां चेंजेस हबो एटा आर्टिकल 13 टू सेते लागिबोनी आर्टिकल 13 टू वेरी इंपोर्टेंट 13 क्लॉज 2 वेरी वेरी इंपोर्टेंट कारण जुडिशियल रिव्यू को जन्म देछि तो आर्टिकल 13 टू अंडर रे से लागिबोनी तो एटा से तांगर प्रीवियस रूलिंग्स थिला सुप्रीम कोर्ट रो तो वर्तमान जे गोलकनाथ केस रे से माने कोन कले से कहले जे माने तांगर अर्लियर डिसीजन जो जजमेंट थिला सुप्रीम कोर्ट चेंज कले सुप्रीम कोर्ट कहले जे आर्टिकल नंबर 368 अंडर रे भी तो फंडामेंटल राइट को भी चेंज करि परिबोनी ए भलिया जो जिंस दे आसीबो तो फंडामेंटल राइट को तुम चेंज करि परिबोनी आगुर थिला 1967 मसिया पर्यंत से माने कहथले जे आर्टिकल 368 अंडर भी फंडामेंटल राइट को चेंज करि हबो हला किंतु आर्टिकल गोलकनाथ केस आसला गोलकनाथ केस परे माने 1967 मसिया परे जो न्यू सुप्रीम कोर्ट रूलिंग्स आसला कि अर्लियर जजमेंट को से माने कोन कले से माने पुनी तदरे रिफॉर्म कले से माने कहले बर्तमान जे आर्टिकल 368 अंडर रे भी जो कॉन्स्टिट्यूशनल लेजिस्लेटिव पावर दिया जाई छी सेथा भी तमे कोन करि परिबो ना चेंज करि परिबो फंडामेंटल राइट को चेंज करि परिबो हैला किंतु से कहया कथा एटा लेखन हले तो एठी कहले ई स्टेटमेंट लिखि था दरकार हो स्टेटमेंट लिखि था एटा हला द सुप्रीम कोर्ट एक नंबर लेखो देखो द सुप्रीम कोर्ट refused
refused to accept that parliament enjoys parliament parliament enjoys constitutional constitutional legislative power under article kete under article 368 under article 368 on the ground that article 368 merely contain the procedure to amend constitution ହେଲା, but did not confer the power on parliament to amend constitution, but did not confer the power on parliament to amend constitution ହେଲା constitution ଲେଖ କହିବା କଥା ହେଲା ଯେ ଯୋଉ ଲେଖା ହେଇଥିଲା ଏମାନେ କହିଲେ ଗୋଲକନାଥ କେସ୍ ପରେ ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟ ନୂଆ ଜଜମେଣ୍ଟ ଆସିଲା ସେମାନେ କହିଲେ ଆର୍ଟିକଲ ନମ୍ବର 368 ଯୋଉ ଲେଖା ହେଇଛି ସେଇ ସମୟ ଏବେ ନୁହଁ ଏବେ ତ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲାଣି ସେ ମାନେ 1967 ମସିହା ପୂର୍ବରୁ ଥିଲା ଯେ ପ୍ରୋସିଜିଅର ଟୁ ଆମେଣ୍ଡ ଦ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ କୋ ଲେଖା ହେଇଥିଲା ଆର୍ଟିକଲ 368 ଏଣ୍ଡ आज प्रोसीजर लिखा है अमेंड टू कॉन्स्टिट्यूशन ता माने नुह जे सुप्रीम कोर्ट को पावर दिया है अमेंडमेंट करिया पे से प्रोसीजर मेंशन करा है ता माने जो कॉन्स्टिट्यूशनल पावर ता आगु सुप्रीम कोर्ट रूलिंग्स थिला जे आर्टिकल 368 अंडर दम कॉन्स्टिट्यूशनल पावर अछि बा जो कॉन्स्टिट्यूशनल लेजिस्लेटिव पावर अछि सेटा नुह एक्चुअली ता माने से तांगर अर्लियर जो जजमेंट थिला ताको से खारिज कले से कहले से जे पावर कथा कहै से प्रोसीजर कथा कहै तेणु जो अमेंडमेंट हम आर्टिकल 360 बाहर हम आ सेटा सब कोन हबो आर्टिकल 13 को सब से आर्टिकल 13 लागिवो ता माने से कहवा कथा जे आर्टिकल नंबर 368 रे जेहेतु प्रोसीजर कथा कहैतिला तो सेति पावर कथा किछि कहैनी ओनली प्रोसीजर कथा कहै छै केमिति तमे अमेंडमेंट करिवो ई प्रोसीजर रो कहै छै तो सेति कोठी पावर कॉन्स्टिट्यूशनल पावर आसिला तेणु पावर ता सब 368 बाहर अछि तो से जो ऑर्डिनरी कॉन्स्टिट्यूशन तमे कोन से अमेंडमेंट करिवो सेबडा सब आर्टिकल 13 लागिवो सेति आर्टिकल 13 को स्क्रीन करके जाउ पड़िवो आर्टिकल 13 समस्त के स्क्रीन करिवो तो जाहि बनेले तो तेणु से गले जे बर्तन हे परिबनी तामाने से जो गोलकनाथ केस सपोर्ट रे गला जे तुम फंडामेंटल राइट को केम अमेंडमेंट करिवो आर्टिकल 13 एगेंस्ट रे जाउछ हला तेणु आ गोटे पॉइंट लेख लेख द कोर्ट also ruled that the court also ruled that the court also ruled that constitution had given fundamental right the constitution had given fundamental right and no authority functioning under constitution including the parliament can amend the fundamental right hela no authority functioning under the constitution including the parliament can amend the constitution तने रूल हैला नो रूल हैला जे भारत संविधान अंडर जे भी काम करूची तब कोन एमन चाहिले पार्लियामेंट चाहिले मोटा मोटी कहय गेले पार्लियामेंट चाहिले फंडामेंटल राइट को कोन करि परिबनी अमेंडमेंट करि परिबनी ता माने फंडामेंटल राइट्स आर अनअमेंडेबल हला ता माने एटा हला जे फंडामेंटल राइट्स आर अनअमेंडेबल को केस रे गोलकनाथ केस रे पळे आसला फंडामेंटल राइट्स आर अनअमेंडेबल
ता माने फंडामेंटल राइट्स एफआर आर कौन अनअमेंडेबल अनअमेंडेबल है फंडामेंटल राइट्स आर अनअमेंडेबल से कहवा कथा सेठू कौन है ये हवा फल पार्लियामेंट बर्तमान कौन पार्लियामेंट बर्तमान कहले अच्छा एमती जदि होची ठीक अछि एमती हो पारिबनी से चलले कौन बर्तमान तापर एटा नुह तापर आर रेस्पॉन्स रे से कौन कले ना 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है बर्तमान 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है तो सिंगल है ना कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है तो एथरे कौन है जो आर्टिकल 368 टा प्रॉब्लम थिला ना आर्टिकल 368 रे अंडर कौन लिखा हितला प्रोसीजर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एटा से चेंज करिकी बर्तमान कौन करले आर्टिकल 368 रे नुवा वर्ड जॉइन करले से कहले जे द पावर ऑफ पार्लियामेंट लिखो एटा ए भलिया पढ़ा बर्तमान चेंज कर देले से लिखि द पावर ऑफ पार्लियामेंट the power of parliament है to amend constitution parliament to amend constitution the power of parliament to amend constitution and procedure there and procedure है बुझेला तो आगरु कौन थिला आगरु थिला से मानकर जे ओनली कौन कौन कॉन्स्टिट्यूशन रे आगरु 1967 मसिया पूर्व थिला जे पावर ऑफ प्रोसीजर ओनली द प्रोसीजर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन तेन जीवन जब सुप्रीम कोर्ट रूलिंग्स पळे आसिला जे ना आर्टिकल 368 अंडर रे पार्लियामेंट को कोनोस अधिकार नै जे लेजिस्लेटिव पावर अछि तुम चेंज कर परबो से खाली प्रोसीजर कथा कहै से कोनोस पावर कथा कहै तो एमेंट 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कले के से पार्लियामेंट रे 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके चेंज कले जो आर्टिकल नंबर 368 अछि से खाली प्रोसीजर लिखा हितला से ऐड कर देले कोन द पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन एंड प्रोसीजर बुझिस ना तो एडा हबा फल कोन हला आ गोटे कोन कले ना देखो एडा करबा द्वारा कोन हला देखो एडा नोट करके लिखुथा एडा सब हला हम एडा कोना कोडी यूज करबा सब कल कल हम आंसर लिखला बेल आ गोटे से माने को आर कले देखो एथरे 60 एथे कोन कले तो से माने कले आर्टिकल नंबर 368 आर्टिकल नंबर 368 क्लॉज नंबर 3 रे से लिखले वर्तमान हैला क्लॉज आर्टिकल नंबर 368 क्लॉज नंबर 3 हैला सेथरे से लिखले ए लिखि देले जे अमेंडमेंट made under article 368 है ना shall not come under article 13 shall not एटा भी लिखले है ना shall not come under article 13 में बेसिकली मोर स्पीकर गले क्लॉज 2 है ना आर्टिकल 13 रे आसीबनी तापर आ गोटे से कोन कले आ गोटे नुवा क्लॉज भी जॉइन कले थरे आर्टिकल 368 क्लॉज 4 है ना आर्टिकल 368 क्लॉज 4 रे पुनी से गोटे स्टेटमेंट लिखले आ गोटे स्टेटमेंट ऐड कले जे कोन कले ना लिखले स्टेट्स नथिंग देखो ए लिखो स्टेट्स nothing in article 13 है nothing in article 13 shall apply है to an amended to an amendment है ना अंडर आर्टिकल केते 368 अंडर आर्टिकल 368 एटा क्लॉज 384 से नुवा जॉइन कर देले कहबार तात्पर्य हला देखो एमाने सब बेले चाहूतले कोन ना हमकु पावर मिल जाओ पार्लियामेंट को पावर मिलो तो स्टार्टिंग तो कुछ प्रॉब्लम न था सुप्रीम कोर्ट रूलिंग्स पळे आसला आर्टिकल नंबर 368 अंडर लेजिस्लेटिव पावर कॉन्स्टिट्यूशनल लेजिस्लेटिव पावर ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव पावर होची आर्टिकल 368 बाहर माने आर्टिकल 368 भीतर हमें कोनोसी माने आर्टिकल 368 को अप्लाई करके हम जदी कोनोसी भारत संविधान संशोधन करूछंदी
ताले सेथरे आर्टिकल 13.2 लागिबोनी। अरे मु जा कहूँ बुझा पड़ुछ नहीं आर्टिकल 13 लागिबोनी सेठी। ता माने हम चाहिले भी फंडामेंटल राइट को चेंज करि परिबा। किंतु गोलकनाथ केस रे ये पुणी तांको 1967 मसिया रे पुणी चेंज हे गेला। चलला ना आर्टिकल 368 रे खाली प्रोसीजर कथा लिखा हिची। सेठी अमेंडमेंट पावर बोल तो किछ लिखा हिनी आ प्रोसीजर तो लिखा हिची सेठी पावर कोड आसिला। तेनु आर्टिकल 368 अंडर तुम किछ चेंज कर परिबो। तेनु माने 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट रे 1967 मसिया 24th अमेंडमेंट रे कोन कले चेंज कले। जो लिखा हितला प्रोसीजर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कोडी आर्टिकल 368 रे सेठी कोन ऐड कर देले पावर legislative power and कौन power and कौन power of parliament to amend the constitution procedure power of procedure डिटेल से ऐड कर देले। तो वर्तमान से कहले आउ तापर पुनी नेक्स्ट क्लॉज को ऐड करले जेटा 13 बाहर रहइबो एटी 30 आर्टिकल 13 अप्लाई होबनी अमेंडमेंट जेकी जहां होतरे आर्टिकल 13 अप्लाई हे परिबोनी। ता माने कहबार उद्देश्य होला से माने फंडामेंटल राइट चेंज कर परिबे आर्टिकल 13 टू सनर किछि कर परिबोनी। एतिमे से माने एभला चेंजेस करथिले 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1967 मसिया। तो गोलकनाथ केसटा काफी इंपोर्टेंट यदि कोड दरकार पड़ला आंसर लिखला बेली गोलकनाथ केस हम मेंशन कर परिबा एबा आइतला हैला। तापर पुनी आगे चलला तापर आसिला 1973 मसिया एभला चलला 1973 मसिया जाय 1973 मसिया रे इते आसिला कोन 1973 मसिया रे जते बेले कोन जो हमर के केशवानंद भारती केस आसिला सेते बेले आसिला फंडामेंटल स्ट्रक्चर से माने कहले ठीक अछि तुम आर्टिकल 13 368 तो चेंज कर दे बर्तन एभला बनै देलनी लेजिस्लेटिव पावर आसी गलानी तब कॉन्स्टिट्यूशनल लेजिस्लेटिव पावर आसी गलानी ठीक है तुम चेंज करि परिबो किंतु चेंज करि परिबो ता माने तो बेसिक कैरेक्टर चेंज कर दो कॉन्स्टिट्यूशनल जो बेसिक कैरेक्टर सेटा तुम चेंज कर परिबो। केशवानंद भारती 1973 मसिया जे तुम बेसिक कैरेक्टर भारत संविधान रो चेंज कर परिबो से फंडामेंटल राइट हो जहां भी जो लिखा है प्रोविजन अछि तो बेसिक कैरेक्टर को जदी सेटा तुम चेंज करछि सेटा इनवैलिड हे जो कथा जे बेसिक कैरेक्टर कोडा हम केमि जानिबा जोडो चेंज करछन सेटा बेसिक कैरेक्टर नै केमि जाना पड़ो कांदा इंटरप्रिटेशन समस्त अलग अलग कहिबे जेतु विभिन्न प्रकार विभिन्न लॉयर अछंती विभिन्न लोक जोने जब इंटरप्रेट करबा से विभिन्न टाइप रो इंटरप्रिटेशन आसीबो तो हम के जानिबा एटा माने बेसिक कैरेक्टर ना नै बोली तो कंफ्यूजन हो ना एटा बेसिक कैरेक्टर नुहे एटा बेसिक कैरेक्टर केमि जाना पड़ो तो कहै गला जे बेसिक कैरेक्टर कोन हबो तार फाइनल डिसीजन सुप्रीम कोर्ट तो सुप्रीम कोर्ट रो जो इंटरप्रिटेशन अनुसार सेटा बेसिक कैरेक्टर ना बेसिक समस्त मानना बाध्य तो सुप्रीम कोर्ट रूलिंग्स पळे आसिला नाही दिस इज द बेसिक कैरेक्टर जुडिशियल रिव्यू इज ए बेसिक कैरेक्टर रूल ऑफ लॉ इज ए बेसिक कैरेक्टर तो फंडामेंट मनकर कोन फेडरेशन इज ए बेसिक कैरेक्टर सेपरेशन ऑफ पावर इज ए बेसिक कैरेक्टर यदि एगुडा को मनकर इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियल इज ए बेसिक कैरेक्टर एगुडा को सुप्रीम कोर्ट रो कोन इंटरप्रिटेशन रो अछि आ तो जदि कोनस पे कंफ्यूजन हो जितला हम सुप्रीम कोर्ट जीवा तो सुप्रीम कोर्ट इंटरप्रेट कर जदि कहि देले बेसिक कैरेक्टर बोल दैट्स बेसिक कैरेक्टर नो वन कैन डिनाई इट तो फाइनल अथॉरिटी रहला इंटरप्रिटेशन रो सुप्रीम कोर्ट का पाखरे बुझला तेनु ए भलिया सब आसी तो फंडामेंटल वर्तमान समय हम जो वर्तमान जे देखिबा माने 2022 सुधा हम सिस्टम होची जे वर्तमान ठीक अछि 362 24th अमेंडमेंट एक्ट जहा तो चेंज हेतिला तो वर्तमान जहा सिस्टम होची जे ठीक अछि फंडामेंटल राइट को चेंज करी हबो किंतु बेसिक कैरेक्टर चेंज होथु न होथु दरकार हर समय जो बेसिक कैरेक्टर अछि ताकू तुम चेंज कर परिबो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन माने जे बेसिक कैरेक्टर ताकू तुम चेंज कर परिबो केशवानंद भारती केस पर जिनस आसी हैला या टिके टिके मन रखिबो तो आर्टिकल 13 अंडर रे हमें देखो आर्टिकल 13 काफी इंपोर्टेंट आर्टिकल को आर्टिकल 12 वाला आर्टिकल 13 काफी इंपोर्टेंट आर्टिकल जो जुडिशियल रिव्यू सिस्टम कथा विषय मेजर को जुडिशियल बिगर कांसेप्ट मोस्ट ऑफ द परीक्षा रे आसुची तो जुडिशियल रिव्यू सिस्टम से जन्म नैछि तेनु आर्टिकल 32 भी ताको हेल्प करछ आर्टिकल 226 भी हेल्प कर जुडिशियल रिव्यू रे तापरे हमें वर्तमान अमेंडमेंट कथा पढले जो आर्टिकल 368 अंडर रे अछि किंतु हम फंडामेंटल राइट को अमेंडमेंट करि परिबा कि नै तो ओवर द इयर्स डिफरेंट जजमेंट प्रथम थिला कोन माने प्रथम थिला कोन कि शंकर प्रसाद केस रे साजन सिंह केस रे तापर गोलकनाथ केस रे चेंज हला गोलकनाथ केस पर चेंज हला पर पुनी केशवानंद भारती केस रे फाइनल पुनी चेंज हे गला तो आज बंद कंटिन्यू होची कि जिंस उडा तेनु काफी जिंस जो चेंज हेछि हम ओवर द इयर्स केमि चेंज हेछि उडा जानले ता माने वर्तमान हला जे फंडामेंटल राइट हो फंडामेंटल राइट को केही अवॉइड करि परिबेनी बा केही करि परिबेनी जदि हम किसी चेंजेस कले भी ठीक अछि से चेंजेस ता कोन हमरो बेसिक कैरेक्टर को चेंज करनो थियो यदि सेबेला चेंज करा हला ताले एटा इनवैलिड हे जिवो बुझिला तो बर्तमान आर्टिकल 13 टूटा जेतो बहुत इंपोर्टेंट से विषय में बहुत डिस्कशन करले बर्तमान नेक्स्ट आर्टिकल को जिबा आर्टिकल 14 हैला आर्टिकल 14 आर्टिकल 14 भी बहुत बड़ा इंपोर्टेंट आर्टिकल गोटे एथरो रूल ऑफ लॉ आसी देखो आर्टिकल 14 आर्टिकल 14 रो स्टेटमेंट कोन कि राइट टू इक्वालिटी
कौन सॉरी एथे कौन राइट टू इक्वालिटी विषय कहै राइट टू इक्वालिटी ता माने कौन इक्वालिटी कौन इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ ए दीटा कांसेप्ट इक्वालिटी बिफोर लॉ गोटे और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ इक्वालिटी बिफोर लॉ देखो एटा हम इंग्लैंड रो आनी इक्वालिटी बिफोर लॉ एटा हमर आसी कोन यूएस रो सब मन रख एटा को हम कोठा आनी एटा होची इंग्लैंड इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन इंग्लैंड है इंग्लैंड कॉन्स्टिट्यूशन और एटा आसी कोन यूएस कॉन्स्टिट्यूशन है तो बर्तमान देखिए जे इक्वालिटी बिफोर लॉ कोन इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ कोन देखो प्रथम देखिए इक्वालिटी माने कोन हला अरे बुझा पड़ तो ठीक रे देखो मु जमिति बुझोची एटा बहुत इंपोर्टेंट एटा को वर्तमान समय कंटेम्पोरारी समय परीक्षा जमिति सब बहुत हेल्पफुल हो एटा सब हम बहुत भलो भाबरे बुझिया दरकार आर्टिकल 13 टू भलरे बुझी गले आर्टिकल 12 वाला 13 गला आर्टिकल 14 वर्तमान जे पहुंचछंदी आर्टिकल 14 रूल ऑफ लॉ थ्रू आसीबो हला तो आर्टिकल 14 की राइट टू इक्वालिटी जोटा तो मनला इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ कोन सेटा भलो भाबरे बुझिया पड़ो हला देखो इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन लॉ प्रथम कथा इक्वालिटी माने कोन कि व्हाट इज इक्वालिटी अरे इक्वालिटी माने कोन इक्वालिटी माने लॉ डज नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन टू हैला लॉ डज नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन टू दी जन भीतर केवल डिस्टिंग्विशन करबनी हैला बिटवीन टूज कौन है लाइट बिटवीन टू है ता माने इक्वालिटी जो इक्वालिटी बिफोर लॉ है हम जो कहते इक्वालिटी बिफोर लॉ माने इक्वालिटी बिफोर लॉ ता माने थ्रू का मासी कोन थ्रू कोन इंटरप्रेट कर परिबा इट इंक्लूड्स रूल ऑफ लॉ ता माने इट इंक्लूड्स रूल ऑफ लॉ है वेरी वेरी इंपोर्टेंट रूल ऑफ लॉ टा सब इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन आसी है मन रखिता एटा रूल ऑफ लॉ टा को इक्वालिटी बिफोर लॉ आसी ना तो इक्वालिटी बिफोर इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन आसी तेन रूल ऑफ लॉ बुझिला कथा हला इंग्लैंड रे कोन थिला ना रूल ऑफ लॉ मींस गोटे कथा फ्रेज टा मन रखियो रूल ऑफ लॉ माने रूल ऑफ लॉ को हम लैटिन रे कहबा एटा कोन ना रूल ऑफ लॉ टा होची लेक्स सुप्रीम्स हैला लेक्स लेक्स सुप्रीम ता माने कोन लेक्स सुप्रीम माने कोन कि लॉ इज सुप्रीम बुझिला ता माने कहबार कथा हैला जे लॉ सामने रे समस्त समान हैला लॉ होची सुप्रीम लॉ होची कोन सबटू सुप्रीम लॉ अंडर समस्त समान तो लॉ टा केवल डिस्टिंग्विश करबनी या पय लॉ लागबनी जते भी लोक अछंती इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर सोशल पोजीशन इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर इकोनॉमिक पोजीशन सब को होची जे लॉ टा समस्त पय समान हैला सेति पय कोनोसी आर्बिट्ररी यूज हे परिबनी अरे लॉ रे हे परिबनी तो लॉ इज सुप्रीम इक्वालिटी बिफोर लॉ माने एवरीवन इज इक्वल बिफोर लॉ ता माने तापर देखो ये जो रूल ऑफ लॉ रो कांसेप्ट है माने हम कहबे जे एटा लिखा न लोग पॉइंट लिखिता नो डेमोक्रेटिक कंट्री फंक्शन विदाउट रूल ऑफ लॉ जंदी कोन से डेमोक्रेटिक कथा हम कहू जे रूल ऑफ लॉ नियति फॉलो होछि लिखिते गोटे पॉइंट है नो डेमोक्रेटिक कंट्री फंक्शंस without rule of law no democratic country functions without rule of law
अच्छा हमर प्रोटेक्शन केमिति होची जुडिशियल रिव्यू मतलब प्रोटेक्शन रूल ऑफ लॉ रो प्रोटेक्शन केमिति होची देखो रूल ऑफ लॉ जो प्रोटेक्शन कहबा जे रूल ऑफ लॉ तो ठीक है तो प्रोटेक्शन केमिति होची देखो तर प्रोटेक्शन केमिति होची रूल ऑफ लॉ रो प्रोटेक्शन केमिति होची रे आर्टिकल केते 13 क्लॉज 2 आर्टिकल 32 आर्टिकल 226 तमन जहाँ गल जुडिशियल रिव्यू मन कर जुडिशियल रिव्यू एगुड़ा सब देखिए प्रोटेक्शन कराई रूल लॉ को है लॉ रो प्रोटेक्शन कराई केमिति ए भलिया ए भारत संविधान सब आर्टिकल जो लॉ को बर्तमान प्रोटेक्ट कराई तो रूल ऑफ लॉ सब सुप्रीम सब तो कहीं बाहर लॉ ऊपर कहीं नुहति है लॉ टा समस्त समान दैट इज रूल ऑफ लॉ तेणु जड़े स्कलार थे एक्चुअली इंग्लैंड रो नाम हूँ मन रखी था एभि एम भी प्रिलिम रे पचारि दब एभि कौन एभि डाइसी ना शुणी समस्त प्राय नाटा शुणी जड़े स्कलार थे इंग्लिश स्कलार जड़े थे इंग्लिश कन्स्टिट्यूशनल स्कलार इंग्लिश स्कलार खाली लिखी ना SCOLAR इंग्लिश स्कलार मनकर कन्स्टिट्यूशनल स्कलार है जो स्कलार थे नाम हूँ एभि कौन एभि डाइसी DICEY एभि डाइसी है देखो एभि डाइसी कौन कहले देखो एभि डाइसी रूल ऑफ लॉ है रूल ऑफ लॉ को एभि डाइसी केमती स्ट्रक्चर कले देखो रूल ऑफ लॉ तो रूल ऑफ लॉ टा आसी को आर्टिकल नंबर 14 रो हैला रूल ऑफ लॉ एभि डाइसी DICEY एभि डाइसी ये जो स्ट्रक्चर कले कौन कौन देखो ये कहले प्रथम कथा है प्रथम कथा है देयर इज नो स्पेशल लॉ टू पनिश समबडी सो लॉ समस्त पे इक्वल तुमको गोटे लॉ पनिश करियो मते गोटे सेमिति नै देयर इज नो स्पेशल लॉ टू पनिश समबडी देयर इज नो स्पेशल लॉ to punish somebody सेकेंड रे कौन है everyone है देखो everyone is admittable to the local court of to the local court of to the local court of the country to the local court of the country कहर कथा देख से कह कथा जो रूल ऑफ लॉ माने है कौन रूल ऑफ लॉ माने से बुझेले एभि डाइसी से कह कथा देयर इज नो स्पेशल लॉ टू पनिश समबडी समस्त पे लॉ समान तुमको पनिश करिवो जो लॉ मते भी से पनिश करिवो से लॉ समस्त की कोनोसी सोशल स्टेटस नाही सोशल पोजीशंस नाही फाइनेंशियल पोजीशंस नाही धनी करिवो किछि नाही समस्त पे गोटे लॉ स्पेशल लॉ का पाई नाही तापर कहले समस्त की जो हम लोकल कोर्ट अछि हमर जो माने कंट्री रो समस्त गोटे धनी लोकटे बोली से कोर्ट को जीवो माने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को एमिन नो तुम पाखे बहुत प्रॉपर्टी अच्छी काली मन अंबानी भूल करदब तो सी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को जीवनी कल सोनिया गांधी भी किसी प्रोब्लेम है तो से कौन से कोर्ट को जीवे काली भी कौन गोटे लोक रिक्शा पुलर रेले भी से कोर्ट को जीव समस्त लोकल कोर्ट को एडमिटेबल सेमती किसी कौन से कौन माने प्रिविलेजेस नहीं दैट इज रूल ऑफ लॉ से कहले तापर आउट स्टेटमेंट से कहले जेमती एक स्टेटमेंट रे हमर इंडियन कॉन्टेक्स्ट रे से जो कहले से अमेरिकन सॉरी इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन अनुसार से कहते सेटा भी हमर एठी एप्लीकेबल होछ एक नंबर 3 नंबर 3 नंबर पॉइंट रे से कहले जे जो कॉन्स्टिट्यूशन होछ कोन से कहले जे कॉन्स्टिट्यूशन इज द रिजल्ट ऑफ द लॉ ऑफ लैंड ऑफ द पार्लियामेंट अभिलेख कहले जे पार्लियामेंट होची सुप्रीम पार्लियामेंट लॉ को बनै छी हैला तो लॉ टू पार्लियामेंट किंतु सेटा इंडियन कॉन्टेक्स्ट रे सेटा नो इंडियन कॉन्टेक्स्ट रे कोन देखो इंडियन कॉन्टेक्स्ट रे हमर 3 नंबर रे इंडियन कॉन्टेक्स्ट रे माने हमर जो भारत संविधान जो माने ड्राफ्टिंग कले से चेंज कले एठी सेना कहबा कथा 3 नंबर जो भारत इ रे अछि कोन अछि ना no rule of law is above constitution है no rule of law
रूल ऑफ लॉ इज कौन एबव कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम ता माने हमर एठी कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम ता इंडिया रे हला इंडियन कॉन्टेक्स्ट रे सबुले मन रख इंग्लैंड रे सेमानकर होची पार्लियामेंट सुप्रीम हला इंग्लैंड रे सेमानकर पार्लियामेंट सुप्रीम किंतु हम इंडिया रे कॉन्स्टिट्यूशन रा मजा लिखाई हमर एठी कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम सेति पई भारत संविधान होची सुप्रीम हमर एठी सेति जहा लिखाई से अनुसार सब हबो केही कोनोसी लॉ तमे कि तयारी करि परबे जे भारत संविधान जहा लिखाई तो अपग्रेड कर दबो कारण भारत संविधान जो बेसिक पिक्चर अछि से केही चेंज करि परबे ऑलरेडी जिंस को हम मानि सल्ले केशवानंद भारती केस पर जो बेसिक स्ट्रक्चर अछि भारत संविधान कोनोसी लॉ तयारी करि तमे तो एपरसोड कर परबे तेणु नो रूल ऑफ लॉ इज एबव कॉन्स्टिट्यूशन तो कॉन्स्टिट्यूशन होची सुप्रीम इंडियन कॉन्टेक्स्ट रे बा इंडियन डेमोक्रेसी रे कॉन्स्टिट्यूशन होची सुप्रीम किंतु इंग्लैंड को जे साइड बाय साइड इंग्लैंड कथा हम देखिबा तांकर सेठी पार्लियामेंट सुप्रीम तो हम इंग्लैंड रू को मिलबो हम कथा देखिबा तेणु कॉन्स्टिट्यूशन होची कोन हमर एठी कॉन्स्टिट्यूशन होची सुप्रीम तेणु एबी डाइसिंग रो खाली थर्ड जो स्टेटमेंट टा चेंज हला हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट रे नले प्रथम दिटा स्टेटमेंट जो से कहिदिले देयर इज नो स्पेशल लॉ टू पनिश कोन समबडी काहाकू गोटे पनिश करिया पई एमदी कोनसी स्पेशल लॉ नै समस्त की इक्वल पनिशमेंट मिलिबो एवरीवन इज एडमिटेबल टू द लोकल कोर्ट ऑफ द कंट्री और नो रूल इज अबव द कॉन्स्टिट्यूशन तो तामाने रूल ऑफ लॉ हम जानि गले रूल ऑफ लॉ के कैरेक्टरटा इंडियन कॉन्टेक्स्ट रे कोन जो रूल ऑफ लॉ कोजन आर्टिकल नंबर 13 रो गोटे पार्ट आर्टिकल नंबर 14 रो दीटा पार्ट अछि गोटे होचली इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ कथा आलोचना करना बर्तमान देखुन इक्वालिटी बिफोर लॉ इक्वालिटी बिफोर लॉ रो अछि रूल ऑफ लॉ हम रूल ऑफ लॉ कथा डिस्कशन करछोंदी दैट हैज कम फ्रॉम इक्वालिटी बिफोर कोन इक्वालिटी सॉरी इक्वालिटी बिफोर लॉ तो रूल ऑफ लॉ इक्वालिटी बिफोर लॉ रो अछि तेनु आकु इक्वालिटी बिफोर लॉ कोन ताको बुझिया बुझे एविडेंस कहले जे एसु स्टेटमेंट उडा देले से कहले जे कोनोसी स्पेशल ट्रीटमेंट नै तेनु स्पेशल लॉ किसी का पाई नै समस्त पाई लॉ समान तमे जदि चोरी करछ तम पाई जो लॉ गोटे धनी लोकटे चोरी कले भी सेही लॉ गोटे गरीब लोकटे भी चोरी कले सेही लॉ आ जहार जो लोकल कोर्ट ऑफ अछि हमर देशर समस्त सेठी एडमिटेबल एमि नो जे तू धनी लोक तम अलगा किछि कोर्ट सिस्टम तम पाई करहाबो सेमिति किछि नै आ नो रूल ऑफ लॉ इज एबव कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम इंडिया रे संविधान ऊपर केही नु बुझिछ ना तेनु कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम तेनु नो रूल ऑफ लॉ भी भारत संविधान अंदर ता बाहर नो एविडेंसिंग रो कहबा कथा तापर आ गोटे आसिला किंतु कथा हला एठी गोटे एक्सेप्शन आसी गला हम जो ए जिंस हम पढिले बर्तन एटा आर्टिकल नंबर कोन ए कथा हम पढिले एटा हम पढले आर्टिकल नंबर 14 कथा हम पढुचंदी आर्टिकल नंबर 14 रे जो दीटा पार्ट अछि गोटला इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ इक्वालिटी बिफोर लॉ अंडर रे ए सब कथा आसिला रूल ऑफ लॉ कथा आसिला कोठी इक्वालिटी बिफोर लॉ रे एफिडाइस इक्वालिटी बिफोर लॉ को केमती बुझेले रूल ऑफ लॉ को रूल ऑफ लॉ टा मेनली से इंडियन अमेरिका सॉरी इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन अनुसार कहितले किंतु तांगर 1 नंबर 2 नंबर पॉइंट हम वैलिड किंतु 3 नंबर पॉइंट रे हमर तांगर पार्लियामेंट सुप्रीम हला बले हमर एठी कोन कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम तो नो रूल ऑफ लॉ इज एबव कॉन्स्टिट्यूशन एबे क्लियर हला कि ता पर स्टेप को जिबा जो ई सब जिंस वाला तिरे एक्सेप्शन करा हिच एटा कोन भारत ई सब जिंस जहा लिखा हिच जे समस्त पय इक्वल लॉ समस्त लॉ समुद्र समस्त समान ई जो जिंस वाला हम पढिले इक्वालिटी बिफोर लॉ सेउडा कर एक्सेप्शन अछि का पय ना गवर्नर पय का पय प्रेसिडेंट को पय कहा पय फॉरेन डिग्निटरीज मानक पय फॉरेन एम्बेसडर्स मानक पय जो नेक्स्ट हम कंट्री रे विभिन्न देश एम्बेसी हम देश रे अछि एम्बेसी जो फॉरेन लोक माने सी रहउछंती ताको पय ई रूल ऑफ लॉ लागिबोनी तेणु जो एक्सेप्शन कथा कहैछि सेटा कहैछि आर्टिकल नंबर 361 नोट करके लेखो एक्सेप्शन आर्टिकल नंबर आर एक्सेप्शन टा कोठी कहैछि आर्टिकल नंबर 361 रे आर्टिकल नंबर 361 आर्टिकल नंबर 361 रे कोन कहैछि करे it contains con exception it contains exception it contains con exception it contains exception
एक्सेप्शन दियो लेखो एठी हला एठी कंटेंट्स कोन एक्सेप्शन एक नंबर हैला कोन एक नंबर को हैला एटा एक्सेप्शन कोन एक्सेप्शन टू आर्टिकल 14 एक्सेप्शन टू आर्टिकल 14 टू आर्टिकल 14 हला एक्सेप्शन टू आर्टिकल 14 कोन एक नंबर को हैला देखो एक नंबर कहला द प्रेसिडेंट और द गवर्नर हला द प्रेसिडेंट द प्रेसिडेंट the president or governor the president or governor is not answerable to any court is not answerable is not answerable is not answerable to any court is not answerable to any court hela for the exercise of the powers for the exercise of the power exercise of the power exercise of the power and duties of his office powers and duties of his office exercise of the powers and duties of his office it's like the एक number बुझेला ता माने आर्टिकल 14 तो ठीक अछि इक्वालिटी बिफोर लॉ किंतु एक्सेप्शन हो आर्टिकल 361 रे लिखा जे एक्सेप्शन कोन प्रेसिडेंट आ गवर्नर रेस्पेक्टिव स्टेट रो गवर्नर और प्रेसिडेंट कोन से मानकर जो एग्जीक्यूटिव ड्यूटी परफॉर्म कला बेले से माने कहा को माने तमे आंसरेबल को कोर्ट को आंसरेबल काहे से कोन कोर्ट तांग अगेंस्ट अच्छा गवर्नर काहे केमती कल तो तांग केस कर परबने कि कोर्ट रे कि प्रेसिडेंट काहे एमती कर देले तो एटा फंडामेंटल राइट रे व्याघात हे गला कि एटा कोन गुडा हे गला तमे ताकि तमे कोडी कोन कर परबनी तांग एगेंस्ट रे केस कर परबनी तो एक नंबर तमारे ठीक इक्वालिटी बिफोर लॉ टा एट लागुनी तांग पाए एक्सेप्शन सेकंड पॉइंट को लेखो सेकंड पॉइंट हैला सेकंड पॉइंट रे लेखो नो क्रिमिनल proceedings shall be conducted no criminal proceeding no criminal proceeding no criminal proceedings shall be conducted proceedings shall be कौन करे conducted shall be conducted against the president or the governor against the president or governor against the president or the governor hela during his term of office during his term of office his term of office बुझला तो तांगा जेते समय पर से ऑफिस रे अछन जने गवर्नर के अछन या प्रेसिडेंट के अछन सेही समय रे तांगा अगेंस्ट रे कोनोसी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स कंडक्ट कर जा परिबनी तीन नंबर एक्सेप्शन कोन देखो तीन नंबर एक्सेप्शन हला नो अरेस्ट और इम्प्रिजनमेंट no arrest or imprisonment no arrest or imprisonment shall be made against the president or governor shall be made against the president against the president or governor against the president or governor hela during his term of office during his term of office during his term of office चार नंबर पॉइंट लेखो चार नंबर पॉइंट रहला सिविल प्रोसीडिंग्स हैला
देखो लिखा है 4 नंबर लेखो सिविल प्रोसीडिंग्स इन व्हिच रिलीफ इज क्लेम्ड। देखो सिविल प्रोसीडिंग्स शॉर्ट करके लिखी दे नो सिविल प्रोसीडिंग्स नो सिविल प्रोसीडिंग्स नो सिविल कौन लिखी दे नो सिविल प्रोसीडिंग्स नो सिविल प्रोसीडिंग्स no civil proceedings in which relief is claimed against the president in which relief relief माने कौन कि compensation है ना compensation no civil proceedings in which relief is claimed है ना against the president or governor against the president or governor तो ये लिखित दैट इज कर ता माने कोन ना नो सिविल कैन नॉट फाइल है माने कैन फाइल ए केस अगेंस्ट प्रेसिडेंट है ना ता माने नो सिविल कैन फाइल ए कंप्लेन फाइल कोन लिखि परिबा फाइल ए केस against president or governor against president or governor okay कौन सी सिविल प्रोसीडिंग हो पारिबनी रिलीफ पाई तुम कौन से गवर्नर एग्नेस्ट तुम कंपेनसेशन मागी पारिबनी कोर्ट को जाई जे मोर या हला मते कंपेनसेशन दिया जाउ देबे से एमती करि हबन हला आउ 5 नंबर पॉइंट लेख फॉरेन डिग्निटरीज बनन पाई हला 5 नंबर पॉइंट रे 5 नंबर कौन 5 नंबर कही द फॉरेन डिप्लोमाट्स डज नॉट प्रोसीडिंग अंडर लोकल कोर्ट ऑफ लॉ है फॉरेन डिग्निटरीज और डिप्लोमाट्स फॉरेन डिग्निटरीज और कौन डिप्लोमाट्स आर आउटसाइड कौन आउटसाइड लोकल कोर्ट ऑफ लॉ आउटसाइड द लोकल कोर्ट ऑफ लॉ बुझेला बुझे नहीं ता माने तमे कोनोसी फॉरेन डिग्निटरीज को बा डिप्लोमाट्स को जे हमर माने विभिन्न एम्बासी हम सब विभिन्न देश एम्बासी हमर एठी अछि हम देश रे सेठी भी तांग लोक सब रहउछन देश कि ना कि हम लोक भी जाई बाहर सब अछन विभिन्न कंट्री एम्बासी हम इंडियन लोक जाई काम करछन तो जदि एठी कोनोसी बाहर लोक माने इंडियन फॉरेन सर्विस रे मन कर हमर लोक ऑफिसर सिलेक्ट कि बाहर देश जाई रहउछन तो सेही भलिया जदि कोनोसी फॉरेन लोक एठी आसी तांग एम्बासी रे अछन डिप्लोमाट सब अछन तांग एग्नेस्ट रे हम कोनोसी लोकल कोर्ट रे केस कर परिबन जदि किछटा भूलभाल करले कि कोनो जिंस कले एठी कोर्ट रे एठी तांग केस हे परिबन तांग पई आईसीजे बा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को जियो पड़ो इंटरनेशनल लॉ सर अलगा अछि वियना कन्वेंशन दे आर गेटिंग इम्यूनिटी बिकॉज ऑफ द वियना कन्वेंशन गोटे हेतला जे हम चाहिले भी फॉरेन डिप्लोमाट को मारि परिबन हमको टेंशन लागिला हम बर्तमान हमको पाकिस्तान हमर पाकिस्तान इंडिया बनर वार लागिला हम देखले तांग डिप्लोमाट सब एठी असन दिल्ली असन एकदम मार समस्त सेमी दे परिबन हला कि चाइनीज गुडा हम टेंशन दोसन तांग डिप्लोमाट मारि दियो एठी सेमी दे परिबन सेडा सब इम्यूनिटी कोन वियना कन्वेंशन अनुसार तांको इम्यूनिटी दिया जाय कोनोसी लोकल भी हम जो लोकल कोर्ट रो लॉ एठी जा हमर लॉ तांको लागि परिबन तांको इंटरनेशनल अलगा लॉ सिस्टम से बनबाय अछि तांको पे अलगा ट्रीटमेंट करा जो हला देखो काफी जो हमर जो हेतिला वीकली कथा तो जानि थियो वीकली रो की रे ना कोन जुलियन असांज ना कोन वीकली रो से जे सरेंडर हेतिले सर तांको एग्नेस्ट जो स्टेप नि आउतला सर अलगा कंट्री जे कि सरेंडर नि जेतिले तो सरेंडर केम दिला तांको एग्नेस्ट काहे किछ कर पानतले कारण सेठी तांगरो जो डिप्लोमेट मान तांकर एम्बासी सरेंडर हे गला माने पर्टिकुलर से कंट्री लॉ सेठी लागिबोनी सेठी इंटरनेशनल लॉ लागिबो तो तांको कोर्ट रे लोकल कोर्ट रे किछ कर परिबेन तो एठी जदी के मनकर यूएस रू के मनकर आसिले एठी आसी के मनकर तांको किछ प्रॉब्लम हैला हम देश एग्नेस्ट रे किछ कर देले कि हमके टेंशन लागिला
तो आम किसी भी कर प्रोसीडिंग नहीं पारे दे आर प्रोटेक्टेड तांको इंटरनेशनल लॉ से लगे से डिसीजन निया कौन हम कौन है आम लोकल लॉ जहाँ अच्छी लगे किसान तो ये एक्सेप्शन आर्टिकल नंबर 361 रे कहै तो टिके मन रखिद जब एमती किसी आसला बहुत हेल्पफुल हम कोना गोटे लिखा ये जिन गुड़ा आर्टिकल नंबर 14 रे जो दुईटा पार्ट कहै गोटे है इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ इक्वालिटी बिफोर लॉ रे रूल ऑफ लॉ रो जो जन्म आसी इक्वालिटी बिफोर लॉ रूल ऑफ लॉ एविडाइसी से जिन भल भाव बुझे स्ट्रक्चर करी कहले जे रूल ऑफ लॉ माने कोन तापरे आमे देखिले जे जो रूल आर्टिकल नंबर 14 टा कोन हिछि ना जो कहै छि एतरा एक्सेप्शन भी अछि एक्सेप्शन टा कोथरे कहै छि आर्टिकल नंबर 361 रे जोथरे कहै छि एई आर्टिकल नंबर 14 को मानकु लागिबो बुझिछ ना को मानकु लागिबो हम देश रे माने गवर्नर प्रेसिडेंट आउ के आ भले कोन से फॉरेन डिप्लोमेट जदि हम देश रे कि अछंदी समान को दिबा लागिबो आर्टिकल नंबर 14 हैला तापर हम आगु आगे जिबा तापर आर्टिकल नंबर 14 जो हां को हो को कोन ला प्रज्ञा प्राइम मिनिस्टर को पई सब प्रिविलेजेस ना प्राइम मिनिस्टर में हम जेमि समिति प्राइम मिनिस्टर हम होलिया हला तांगन केवल हमरो प्रेसिडेंट गवर्नर आ ये प्राइम मिनिस्टर मिनिस्टर एग्नेस्ट सो लागोनी केस हम बांधि हो नांदी हो प्राइम मिनिस्टर एरा किछ नै ओनली प्राइम मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर ये सब किछ न जज फज समस्त लागो ओनली एक्सेप्शन ऑप्शन के गवर्नर प्रेसिडेंट फॉरेन डिप्लोमेट्स कारण फॉरेन डिप्लोमेट्स का पई हमरो कोन फॉरेन डिप्लोमेट आर्टिकल नंबर 361 जदियो फॉरेन डिप्लोमेट कथा लिखा है किंतु फॉरेन डिप्लोमेट्स में वियना कन्वेंशन मते कहि देले काले कहउतले तो कहि देली कारण फॉरेन डिप्लोमेट्स में वियना कन्वेंशन सी हमर लोकल एरिया लागिबे लोकल कोर्ट ऑफ लॉ रे सनग रहबा तापर हम जदि कहबा जो आर्टिकल नंबर 14 कथा हम डिस्कशन करछंदी तो एटा कोन सिटीजन पई ना नॉन सिटीजन पई भी अरे सिटीजन पई ना नॉन सिटीजन मानक पई भी ता बोथ एटा लेख हला बेले बेले क्वेश्चन आसे कारण मनकर बाहर लोक आ टूरिस्ट मैंने आछन मनकर इंग्लैंड रो टूरिस्ट आछन तो ता माने नुह जे से मानक पई लागिबोनी आर्टिकल नंबर 14 से मानक तो आसी मारामारी करबो ता कुछ प्रॉब्लम माने ई हबनी से मानक भी लॉ दिया जी इक्वल से दे आर इक्वालिटी बिफोर लॉ से मानक पई भी लागू हबो जने फॉरेन टूरिस्ट आछन कि बाहर देश लोक आसी रहउछन हम लोक भी जाई तो बाहर देश माने काम करछन सब हमें भी जाई अमेरिका रे यूके रे न्यूजीलैंड रे ऑस्ट्रेलिया रे हम लोक सब जाई काम करछन तो तांको लोक जदि एठी आसी कि टूरिस्ट के आसले कि एठी काम कले मन कर तो तांको पई भी लागिबो आर्टिकल नंबर 14 देयर इज प्रोटेक्टेड अकॉर्डिंग आर्टिकल नंबर 14 एटा बेले पड़े जे खाली सिटीजन पई ना बोथ सिटीजन और नॉन सिटीजन मन पई एटा बोथ समस्त पई एटा लिखि देता आर्टिकल नंबर 14 आर्टिकल नंबर 14 आर्टिकल 14 होची कोन आर्टिकल 14 होची फॉर बोथ सिटीजन और नॉन सिटीजन राइट इक्वालिटी बिफोर लॉ बोथ फॉर बोथ सिटीजन and non citizen for लिख दिया for both citizen and non citizen हैला आर्टिकल 14 कोन इक्वालिटी बिफोर लॉ equality before law and equal protection of law protection of law हैला equality before law and equal protection of law article number 14 एटा both citizen and non citizen तो एटा हम जानले सब लॉ जी सुप्रीम कथा सब जानि गले हैला तापरे हम बर्तन देखिबा इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ हैला आ जदि किछ अछि इक्वालिटी बिफोर लॉ रे मु जेमनि कहली जे इक्वालिटी बिफोर लॉ प्रोटेक्शन कोथरे मिली छी आर्टिकल नंबर 32 आर्टिकल नंबर 226 आर्टिकल नंबर 132 हैला एडा सब प्रोटेक्शन मिली छी इक्वालिटी बिफोर लॉ तापरे हम बर्तन देखिबा इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ तार माने कोन इक्वालिटी बिफोर लॉ कथा बर्तन डिस्कशन नै गला अच्छा तापर आसीबो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ इक्वालिटी बिफोर लॉ रे किछ प्रॉब्लम अछि क्या बुझिबारे सॉरी इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ equal protection of law हैला equal protection of law हैला देखो
एटा मुझे जेमति कहली एटा कोठु आसी करे इंस्पायर कोठु हमें यूएस कॉन्स्टिट्यूशन इंस्पायर हेचे एथरो सेटा जेमति यूएस रु इंग्लिश Yes, sir. इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन रो एटा यूएस कॉन्स्टिट्यूशन हैला यूएस कॉन्स्टिट्यूशन रा इंस्पायर हे करे हैला एटा गोटे कोन गोटे पॉजिटिव कांसेप्ट पॉजिटिव कांसेप्ट गोटे माने एटार माने नुह जे इक्वल एप्लिकेशन ऑफ लॉ अंडर ऑल सर्कमस्टेंसेस एमिति नुह माने इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ माने देखो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ माने इक्वल देखो इक्वल प्रोटेक्शन गोटे सिंगल लाइन में बुझा पड़ी इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ तार माने जो पनिशमेंट रो डिग्री ऑफ पनिशमेंट टा सेम मानकर गोटे दरिद्र धनी लोकटे से जदि मर्डर करिछि ताको जो लेवल रो पनिशमेंट मिलिबो माने गोटे गरीब लोकटे भी करिछि माने कोन मर्डर करिछि मानकर ताको भी सेही रो मिलिबो तो लॉ इज इक्वली प्रोटेक्टेड इरेस्पेक्टिव ऑफ द सोशल स्टेटस इरेस्पेक्टिव ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटस इरेस्पेक्टिव ऑफ द पर्सनालिटी जो भी जहाँ जहाँ देखिबा एटा सब इरेस्पेक्टिव ऑफ ऑल दोस थिंग्स इट इज इक्वली प्रोटेक्टेड बुझिस ना ता माने नुह जे आमे कहि परिबानी जे इक्वल एप्लीकेशन ऑफ लॉ अंडर ऑल सब देखो एटा को भलो भाबरे बुझाउ चेष्टा करो आर्टिकल 14 एई पार्ट टा बहुत इंपोर्टेंट माने करो जे माने करो एटा माने नुह जे माने लॉ को माने आमे या कहि परिबानी जे इक्वल एप्लीकेशन ऑफ लॉ अंडर ऑल सर्कमस्टेंसेस ता माने सेटा इक्वल एप्लीकेशन लॉ अंडर ऑल सर्कमस्टेंसेस एटा हमर होउनी एठी जेमति इंडिया रे मन कर देखिबा एते हमर रिजर्व आर्टिकल नंबर 15 रे हम पढिबा कथा सब आर्टिकल मन कर हमर एठी रिजर्वेशन पॉलिसी अछि एठी वुमेन मान को रिजर्वेशन दिया होछि एठी हमको कोन शेड्यूल ट्राइब शेड्यूल कास्ट रो रिजर्वेशन दिया होछि एठी हमको स्पोर्ट्स पर्सन मान को रिजर्वेशन दिया होछि एठी हमको डिसेबल्ड पर्सन्स मान को रिजर्वेशन दिया होछि एठी विभिन्न रिजर्वेशन सिस्टम अछि तले रिजर्वेशन सिस्टम त एठी केमति हला त माने एठी लॉ टा केमति इक्वली प्रोटेक्टेड हला इक्वल एप्लीकेशन हला कि सब सर्कमस्टेंसेस रे लॉ को हम एठी इक्वल अप्लाई करू नै ता माने नुह जे इक्वली प्रोटेक्शन ऑफ लॉ माने इस लॉ रो एप्लीकेशन दा अंडर ऑल सर्कमस्टेंसेस इक्वल सेटा कथा कहू ता माने सेटा न ता माने कोन देखो माने इक्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट इन इक्वल सर्कमस्टेंसेस ता लिखित आ माने हला इक्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट इन इक्वल सर्कमस्टेंसेस आर माने हला देखो इक्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट इन इक्वल सर्कमस्टेंसेस equality of treatment है equality of treatment in equal circumstances equality of treatment in equal circumstances कहबार माने हला हमर इक्वल सर्कमस्टेंसेस रे इक्वल ट्रीटमेंट हो जदि हम कहबा जे जो धरणर भूल मु करिछि मन कर सेही धरणर भूल पई समस्त पई इक्वल ट्रीटमेंट कारण एठी इक्वल सर्कमस्टेंसेस रे ट्रीटमेंट दिया गला समस्त कि मन कर रिजर्वेशन पॉलिसी जेंति हमर इंडिया रे चलिछि तो मन कर मु हेली सोशल एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड कास्ट रो तो मोरी कास्ट रे हम जते हम पई इक्वल ट्रीटमेंट हो कि जने जदि सुप्रीम ब्राह्मण कास्ट रो कि जने सुप्रीम सुपर कास्ट रो अछि तांको अंडर जते तांको पई इक्वल ट्रीटमेंट हो जने जदि डिसेबल्ड पर्सन्स गोटे कैटेगरी अछि तांको कैटेगरी पई तांको भितर इक्वल ट्रीटमेंट हो कि शेड्यूल ट्राइब रो शेड्यूल कास्ट रो लोक माने अछंती तांको पई इक्वल ट्रीटमेंट हो तांको कैटेगरी अनुसार तेनु इक्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट इन इक्वल सर्कमस्टेंसेस ता माने हला इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ बुझा पड़ला अरे बुझा पड़ला इक्वल ता माने इक्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट इन इक्वल सर्कमस्टेंसेस जो सर्कमस्टेंस इक्वल सर्कमस्टेंस रे इक्वल ट्रीटमेंट हो ता माने आउट स्टेटमेंट रे हम लिखिबा ता माने कोन देखो ता माने हला ता माने हम आउट स्टेटमेंट रे लिखिबा देखो ता माने all persons who are similarly placed देखो all persons who are similarly placed all persons who are similarly placed should be treated similarly
should be treated what similarly, should be treated similarly ହେଲା ତା ମାନେ it ensures equality among equals ତା ମାନେ it ensures equality among equals ହେଲା लिखिपार it ensures equality among equals ହେଲା that is equal protection of law तो कहते आउ टिके इंटरप्रेट करके हमें लिखिबा अरे बुझा पड़छ तो मजा कहूची बुझा पड़छ ना देखो खाली प्लेन देखो प्लेन प्राय पिला प्लेन पढ़ी दोसन इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ हमको वर्तमान जेहेतु क्वेश्चन रो डेप्थ बढ़ी गलानी एबे हम सब जिंस ठीक से बुझिया पड़िबो यूपीएससी भला यूपीएससी जेमिति पिला माने हमको टिके डेप्थ से पढ़िया पड़छ तो डेप्थ से टिके पढ़िया पड़िबो ता माने all persons who are similarly placed should be treated similarly that is equal protection of law it ensures equality among equals that is equal protection of law कि equality of treatment in equal circumstances that is equality of law ता माने कहबार कथा हला कहबार कथा हला कोन जे it recognizes लिखि देनो it recognizes the fact देखो it recognizes the fact मनकर कहबा कथा हला जे मनकर जते इंडिविजुअल अछन हैला मे भी समस्तकर टैलेंट सिमिलर न थाए सेम नहीं था हम जते मनकर इंडिविजुअल अच्छे मे भी हम समस्तकर टैलेंट सेम न होइथे पारे हमने समस्तकर इक्वल टैलेंट न होइथे पारे किंतु हम टैलेंट को देखिया पई हमको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलिया दरकार स्टेटमेंट लिखो it recognizes the fact that all individuals do not have equal talent but all individuals should have equal opportunity to develop their talents हैला all माने so all may not have equal talents but all should have get equal opportunity to express their talent that is also equal protection of law हैला सर आंसर दे बोल दो ना लिखि दे हम लिखि दो लेखो इक्वालिटी बिफोर लॉ हम कथा कहतले ना इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ कथा कहतले इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ ता माने लिखो it recognizes the fact all individuals do not have equal opportunity all individuals do not have equal talents but all individuals should have equal opportunity to develop their talents but all individuals should have equal opportunities to develop their talents बुझा पड़ला एडे लिखि होला ना ता माने एथरो हम कोरोलरी डेवलप करबा एथरो हम कोरोलरी डेवलप करबा देखो गोटे कोरोलरी जदि डेवलप करबा एथरो जब गोटे कोरोलरी डेवलप करबा जे हम लिखि परिबा देखो एबे लिखि परिबा this principle therefore allows लिखि this principle therefore allows state to classify people
to classify people into different categories, into कौन different categories, people into different categories है people into different categories, people into different categories है based upon different कौन based upon different कौन based upon different certain reasonable classification, based upon certain based upon कौन based upon different different reasonable लेगा reasonable criteria ହେଲା ता माने कोन इंडिया जे हमर जेमि देखि कोन है हम जेमि विभिन्न रिजनेबल क्राइटेरिया नेकी लोक मानकू ओबीसी रे करछंती किछि लोगन को ओबीसी करछंती एससीबीसी करछंती किछि लोगन को माने शेड्यूल कास्ट करछंती शेड्यूल ट्राइब करछंती किछि लोगन को कोन माने डिजेबल्ड पर्सनस हेले सब विभिन्न कैटेगरी कराई हम सब लोक मानक भीतर डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी कराई आ रेस्पेक्टिव कैटेगरी रे लॉ को इक्वली ट्रीट करा होछि बुझिले सो दैट इज द बेसिक मीनिंग से आम रिजर्वेशन पॉलिसी जस्टिफाइड एंड आर्टिकल 15 रे भी आउट बेसी पढ़ियो ता विषय तेणु ये जो जिनस गुड़ाक माने इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ दुटा अलग अलग जिनस इक्वालिटी बिफोर लॉ टा हमर आसी इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन रु आ इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ टा हमर आसी कोठु यूएस कॉन्स्टिट्यूशन आसी माने सेटु इंस्पायर हे हम बनाई छन हमर जो ड्राफ्टिंग करथिले जो माने कॉन्स्टिट्यूशन रो तो से माने सेटु इंस्पायर हे छन तो इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन रु इक्वालिटी बिफोर लॉ आ यूएस कॉन्स्टिट्यूशन रु इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ आ इक्वालिटी बिफोर लॉ आसला रूल ऑफ लॉ रो स्ट्रक्चर को भलो भाबरे के बुझे दैछन एबिट डाइसी रूल ऑफ लॉ माने कोन इंडियन कॉन्टेक्स्ट रे आ इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन रे गोटे चेंजेस अछि गोटे हो सेठी तांगर पार्लियामेंट सुप्रीम हमर कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम सेठी केवल डिफरेंस तापरे एठी हम इक्वालिटी प्रोटेक्शन ऑफ लॉ माने कोन इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ लॉ अंडर सिमिलर सर्कमस्टेंसेस ता माने हम जो मनकर हम जेमि लॉ टा मनकर हम सिलेक्शन रे हम डिजाइन हो सिलेक्शन माने वर्तमान हम जो सिलेक्ट हम जो मनकर मेरिट रे आसी मनकर हम जो क्वालीफाई होचंदी थोड़ी एटा पूरा मेरिट बेसिस रे होची एटी जो कैटेगरी अनुसार होची हम जो गवर्नमेंट रे हमर जो मनकर मेरिट होची हम सिलेक्शन होचे काल ओएस अफसर की आईएएस अफसर बन हेबे तो थोड़ी एटी मेरिट बेसिस रे समस्त कर होची किंतु मेरिट बेसिस रे गोटे कैटेगरी पे होची जे ओपन कैटेगरी मनकर ओपन कैटेगरी रो तांकर जे मान रहले तांको पय गोटे जहा लागुची जो रूल टा लागुची बा रोल टा जेमि तांको पय प्रोटेक्टेड जे जेमि ट्रीटमेंट से मानको मिलुची से भले कोन जने मानकर शेड्यूल ट्राइब रे जीवन कर तांको से लागुची एठी अलगा टाइप रो बुझिना आंको भीतर केवल आंकर शेड्यूल ट्राइब जति के लोक अछि तांको भीतर इक्वली हो ट्रीटमेंट हो तांको तांको कंपैरिजन होबनी तेणु एटा काहे करा हिच ना इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ पय आको आउटी भलो भाबरे क्लैरिटी दिया हिच कोठी आर्टिकल नंबर 15 रे हम पर देखिया एटा तो आर्टिकल नंबर 14 हैला इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ बुझिला तो मत लागु जे क्लियर हे गला तापर हम आर्टिकल नंबर 15 पर क्लास रे पढिबा देखो फंडामेंटल राइट और डीपीएस भी हमर बहुत क्लैरिटी रे आ टाइम नै नै हम बुझौ छथि एई दिटा पार्ट सरी गला माने हम बहुत जिंस सरी गला बेसिक पढि गला पर अपन भारत संविधान रो गोटे स्केलेटन बनि जो ता माने फाउंडेशन स्ट्रांग हे जिवो तापर तो आर्टिकल रे कोन को कहै छै मन रखै छी आर्टिकल या कहै छी आर्टिकल से या कहै छी मन रखिबार अछि किंतु एई दिटा आर्टिकल एनालिसिस लागिबो हमको फाउंडेशन भारत संविधान रो फाउंडेशन ना एई दिटा पार्ट रे आर्टिकल पार्ट नंबर 3 और पार्ट नंबर 4 वर्तमान पार्ट नंबर 3 चली छी तेणु आर कौन क्लास मिस करिया कथा नुहे आपको भल भाव बुझा कथा